एवरीबॉडी, इट्स मी ईशा और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 15 विच इज़ एयर अराउंड अस. ओके, सो दिस इज़ आवर इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं कि इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस को क्लियर कर लें. ठीक है, एंड वो भी मतलब अच्छे से विजुअलाइजिंग मैनर में. ओके, सो हमारे ये 15 चैप्टर एयर अराउंड अस इस चैप्टर का नाम है. तो बेसिकली हम इस चैप्टर में फोकस करने वाले हैं अबाउट एयर. ओके, मोस्टली ऑल अबाउट एयर, हवा के बारे में डिस्कस करने वाले. ओके, एंड इससे पहले वाले चैप्टर में हमारा नाम क्या था, वाटर. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पूरा वाटर के बारे में डिस्कस किया था. नाउ लेट्स सी अबाउट एयर. अब डस एयर हैज़ प्रेशर. पहली चीज़ आती है एयर में कि क्या एयर के पास कुछ प्रेशर होता है, क्या एयर के पास कोई प्रेशर होता है. तो यस, ऑब्वियसली एयर के पास भी ना एक प्रेशर होता है. कैसे होता है, जैसे कि आप एक बार क्या करो ना, आप लोगों ने ये ट्राई किया होगा. ठीक है ना. सो एक जब आप लोग बकेट लेते हो है ना, बकेट में आप क्या करो ना, फुल पानी भर लो. ओके, फुल एकदम टॉप तक पानी भर लो अपने बकेट में. ठीक है, एंड देन आप क्या करो ना, आप मग लो, ग्लास लो या फिर कोई बॉटल लो, उसको अपसाइड डाउन करके टिल्ट करके अपना जो बकेट है, यहाँ पे मैंने बकेट को एकदम ओपनली इस टाइप कुछ बीकर टाइप बनाया, बड़ा सा टब जैसा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. ओके, सो अब आपको क्या करना है, अपना जो मतलब जो भी आपने ग्लास लिया है, मग लिया है, आपको उसको अपसाइड डाउन करके वाटर के अंदर डालना है. क्या करना है, अपसाइड डाउन करके वाटर के अंदर डालना है. अपसाइड डाउन को एकदम सीधा डालना है वाटर के अंदर. तो जब आप उस मग को या ग्लास को पानी के अंदर एकदम धीरे धीरे डालना स्टार्ट करो तो क्या होगा ना, आपको एक प्रेशर फील होगा, है ना. आपको एक प्रेशर फील होगा. आपका जो ग्लास होगा वो अंदर जाएगा ही नहीं, आप कितना भी कोशिश करो, है ना. और एकदम एकदम आप जोर लगाओगे तभी वो एकदम एंड तक जाता है, मतलब आपके जो बकेट है उसके एकदम एंड तक जाएगा. ओके, सो इससे हमें ये पता चलता है कि जो एयर होता है उसके अंदर प्रेशर होता है. अब हमने तो इसको पानी के अंदर डाला था ना अपने सामान को, तो इसमें एयर कहाँ से आ गया. इसमें एयर इसलिए आया क्योंकि जब आपने पहले ग्लास लिया था तो ग्लास के अंदर क्या था, फर्स्ट आपने जब ग्लास जहाँ पे रहता है आपने वहाँ से लिया तो ग्लास के अंदर क्या था, कुछ नहीं था. इसका मतलब क्या था, उसके अंदर एयर था. एंड जब आपने एयर को ऐसे टिल्ट करके अपने बकेट में डाला तो क्या होगा, जैसे ही आप डालोगे पहली चीज़ आप देखोगे कि बहुत टाइट, मुश्किल लगेगी उसको अंदर जाने में. और नेक्स्ट चीज़ क्या होगा, उसके अंदर से ना एयर बबल्स निकलने लगे. आप जैसे ही ना, अब मान लो ये ग्लास है, मैंने इस ग्लास को पकड़ा है, अब मैं इस ग्लास को जैसे ही धीरे धीरे अंदर डालूंगी तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया अंदर जाने में क्योंकि इसके अंदर एयर है. ओके, एंड अगर मैंने इस ग्लास को थोड़ा थोड़ा ऐसे करके टिल्ट करूँगी, मान लो ये मेरे पास ग्लास है, मैं इसको ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा टेढ़े तरीके से टिल्ट करूँगी. ठीक है, अपने ग्लास को पानी के अंदर रख के कुछ इस टाइप से, अगर मैं सीधा रखा है और उसको इस टाइप से अगर टिल्ट करूँगी तो यहाँ से क्या होगा ना, वाटर बबल्स ना निकलने लगेंगे. ठीक है, इससे मतलब एयर बबल्स निकलने लगेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा को जो कंटेनर है उसके अंदर एयर है. अब ये जो एयर है और ये जो वाटर है, इसके वजह से इन दोनों के अंदर क्या हो रहा है, एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है. वाटर एक और एयर एक प्रेशर क्रिएट कर रही है जिसकी वजह से हमारा जो कंटेनर है वो अंदर जा नहीं पा रहा है ना. एंड अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो एक और हमारे पास है डज एयर हैज़ प्रेशर के लिए, कि ऑब्वियसली एयर के पास प्रेशर होता ही है. क्यों, एक और चीज़ जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा आप काइट उड़ाते हो, काइट किससे उड़ता है, आप काइट उड़ाते हो तो काइट किससे उड़ता है, एयर के प्रेशर से ही तो उड़ता है ना. आप अगर पेपर अपने बालकनी में ऐसे रख दोगे, थोड़ी देर के लिए पेपर रख दो, हवा आ रही है ना, एयर आ रही है, एयर से क्या होगा, वो पेपर उड़ के कहीं दूर चला जाएगा. इसका मतलब वो जो पेपर है वो तो एक सामान है ना, उसका भी तो कुछ वेट होगा. जब एयर के पास प्रेशर है तभी तो वो उसको उठा के लेके जा सकता है ना. अगर एयर के पास प्रेशर नहीं होगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा. जैसे कि बहुत सारे तूफान आते हैं तो उसमें क्या होता है, इतनी ज़्यादा तेज मतलब लाइक हवा चलती है जिसके से क्या होता है, घर टूट जाते हैं. ये भी बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एयर के पास प्रेशर होती है. ओके, आप कहीं भी जाओगे तो आपको हवा जब महसूस होगी उससे क्या होगा, मतलब आप कहीं किसी एरिया हिली इलाकों पे जाते हो तो कभी कभी इतनी तेज़ हवा चलने लगती है जिससे आपको भी ऐसा लगेगा मैं तो उड़ ही जाऊँगा, है ना. जब बारिश होती है तो आप अपने अम्ब्रेलास को पकड़े रहते हो, जब अम्ब्रेलास पकड़े रहते हो तो कभी कभी इतनी तेज़ हवा आती है कि जो आपका अम्ब्रेला होता है वो टूट जाता है या फिर वो उल्टा हो जाता है आपका अम्ब्रेला, है ना.
अम्ब्रेला ऐसे होता है आपका, यहाँ पे आप पकड़े रहते हो, कभी कभी इतनी तेज हवा आती है कि आपका अम्ब्रेला इस टाइप से हो जाता है ना, होता तो है। तो इससे ये पता चलता है कि एयर के पास प्रेशर होती है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट what is air made up of और what does it contain। ठीक है, अब हमने एयर देख लिया कि होता क्या, वो प्रेशर कैसे देता है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले कि एयर के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। एयर मतलब एयर ही नहीं होता, उसके अंदर भी कुछ छोटे छोटे क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग उन सारे कंपोनेंट्स को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक हमारे पास लाइक पाइप चार्ट है, जैसे हम पाइप चार्ट बोलते हैं। इसमें क्या है, जिसमें हमारा एकदम ब्लू शेडेड एरिया वो पूरा क्या है, नाइट्रोजन है ना। एंड यहाँ पे जो हमारा ग्रीन शेडेड एरिया है उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसे हमने यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन। एंड यहाँ पे जो हमारा रेड शेडेड एरिया है वहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक। ठीक है, सो ये हमें क्या दिखाता है, ये हमें दिखाता है कि एयर के अंदर इतनी सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ओके, सो यहाँ पे तो मैंने थोड़े थोड़े लिखे, अब यहाँ पे मैंने अच्छे से पूरा लिख दिया, जैसे कि वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डस्ट एंड स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी सारी कंपोनेंट्स होते हैं एक एयर के अंदर। हम एयर को सिर्फ एक एयर ही नहीं बोल सकते। ठीक है, एयर के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सो आवर फर्स्ट कंपोनेंट इज वाटर वेपर। अब एयर के अंदर वाटर वेपर कहाँ से आ गया, एयर के अंदर वाटर वेपर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ही देखा था कि जितने भी मतलब जैसे हमने क्लोथ्स का एग्जांपल लिया था ना, जब क्लोथ्स ऐसे टंगे रहते तो वो सूख कैसे जाते हैं, क्योंकि जो उसके अंदर का वाटर होता है वो क्या बन जाता है, वाटर वेपर के रूप में क्या चला जाता है, क्लाउड बन जाता है ना। ये हमने पिछले क्लास में देखा था, अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरी पिछले क्लास की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, पिछले चैप्टर की वीडियो के उसमें हमने ये देखा था कि हमारे सराउंडिंग में और जो हमारे क्लाउड्स होते हैं ना, वो सब क्या होते हैं, वो वाटर वेपर से ही मिलकर बनते हैं। ओके, तो वाटर वेपर तो सबको पता है, तो वाटर वेपर भी एयर में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब एक और एग्जांपल, जैसे कि सीज और ओशंस होते हैं ना, उसमें से जब सन उसके ऊपर पड़ता है तो क्या होता है, उसके अंदर इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, जिससे क्या होता है, जितना भी वाटर ड्रॉपलेट्स होता है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो इससे हमें ये पता चलता है कि पूरे एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो ये हमें पता चल गया कि वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, उनका रीज़न भी पता चल गया क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जब हम लोग कपड़े सुखाते हैं एंड जितना भी मतलब इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है उसकी वजह से वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं एयर में। अब नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो बहुत ही सिंपल बात है कि ऑक्सीजन तो एयर में प्रेजेंट होगा ही। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोग इससे क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। ठीक है, हम इससे क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो ये तो हमें पहले ही पता चल गया। अब इसका रीज़न ये ऑक्सीजन आया कैसे एयर में। ओके, सो इसका भी बहुत ही अच्छा रीज़न है, जैसे कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना, ओके, हमारे जो प्लांट्स होते हैं तो वो हमें क्या करते हैं, जैसे कि मान लो ये हमारे पास एक प्लांट है। ओके, सो प्लांट के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, CO2 जाता है, तो वो हमें क्या देता है, वो हमें ऑक्सीजन देता है ना। जब प्लांट के अंदर CO2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जाता है तब वो हमें ऑक्सीजन देता है। इससे क्या होगा, अब वो ऑक्सीजन किससे देगा, एक एक आदमी को जाके थोड़े ना देगा, वो ऑक्सीजन एयर में रिलीज कर देता है, हवा में भेज देता है, जिससे वो एक एक आदमी के पास पहुंच जाती है ब्रीदिंग के प्रोसेस से। ओके, सो इससे हमें ये पता चलता है कि ऑक्सीजन भी हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब जो ये मैं बता रही हूँ आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, अब ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ना आपकी टेक्स्ट बुक में मतलब मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बस समझा रही हूँ। ओके, एंड ये रिटन फॉर्म में आपके टेक्स्ट बुक में अच्छे से छोटे छोटे पैराग्राफ में 5 लाइन्स 6 लाइन्स के पैराग्राफ में अच्छे से दिए हुए हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन कैसे प्रेजेंट होता है हमारे एयर में, है ना, कैसे वो प्रेजेंट होता है, इसका भी हमने बहुत पहले आगे के चैप्टर में एक एग्जांपल देखा था। कि अगर आपने ये एग्जांपल नहीं देखा तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपके पास क्या है, एक कैंडल है। ओके, अब जब हम इस कैंडल को लाइट अप करेंगे, ठीक है, जला देंगे इस कैंडल को, फिर क्या होगा, जलने लग जाएगा। फिर
अगर हमने अब ये जल रहा है ना, क्योंकि इसके आसपास क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और मतलब एक कैंडल तभी जल सकता है जब उसके आसपास ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। इसका मतलब ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है किसी भी चीज़ को बर्न होने के लिए। ओके, सो ये चीज़ हमें पता चल गई, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग टू बर्न। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर जलना चाहती है तो उसके लिए अगर हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जो भी चीज़ जल रही है ना आज के ज़माने, मतलब कभी भी कुछ भी जलता है वो जल नहीं पाएगा। ठीक है, अब ये कैंडल कैसे जल रहा है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दैट्स वाई यहाँ पे कैंडल जल रहा है ना। अगर हम इसी कैंडल के ऊपर एक बॉटल रखते हैं, फिर हम लोग एक कैप जैसे रखते हैं। ओके, मैं इसको अच्छे से बना देती हूँ। जैसे कि अगर हम लोग इसी कैंडल के ऊपर कुछ कवरिंग जैसा ग्लास रख दें, ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, इस कैंडल के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट मतलब जो ग्लास होता है ना हमारे पास, वो मैंने इसके ऊपर एक अपसाइड डाउन करके ग्लास रख दिया। जिससे क्या हो जाएगा, थोड़ी देर में आप देखोगे ये जो हमारा मतलब जो कैंडल जल रहा था वो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। ठीक है, अब ये जलेगा नहीं। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि जब हमने इसको लॉक कर दिया एक चीज़ के अंदर, तो इसके अंदर जहाँ से भी ऑक्सीजन इसके अंदर घुस रहा था, हर जगह से जो ऑक्सीजन इसके अंदर घुस रहा था, अब जो ऑक्सीजन इसके अंदर घुस रहा था वो घुस नहीं पाएगा, है ना। और इसके अंदर जितना भी ऑक्सीजन होगा वो पहले ही कैंडल ने लाइट अप करने के लिए यूज़ कर लिया, तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें बाकी बच जाएंगी। इसके अंदर जैसे कि स्मोक बच गया, डस्ट बच गया, क्योंकि जब ये बुझेगा तो स्मोक आएगा, है ना, स्मोक, डस्ट, और उसके बाद क्या बच जाएगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बच जाएगा, मतलब इसके बाद और कार्बन डाइऑक्साइड बच जाएगा, है ना। क्योंकि जितना इसके अंदर ऑक्सीजन था, मतलब जो हमने इसे क्या बंद किया, तो जितना इसके अंदर ऑक्सीजन था इसने कैंडल ने उसे यूटिलाइज कर दिया, और जैसे ही इस कप के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गया तो ये बुझ गया, है ना। एंड जहाँ पे कोई भी चीज़ बर्न नहीं हो पाती है ना, उस टाइप के एयर को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन बोलते हैं। अगर आप नाइट्रोजन वाले एयर में कहीं पे भी कुछ भी जलाओगे ना, तो वो जो चीज़ होगी ना वो जल नहीं पाएगी। ओके, सो नाइट्रोजन भी हमें समझ में आ गया, प्लेस वेयर एनीथिंग कैन नॉट बी बर्नड, वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, सो अब ये जो नाइट्रोजन होता है ये भी एयर के अंदर मिक्स्ड होता है। ओके, सो इससे हमें पता चल गया कि व्हाट इज नाइट्रोजन। सो आवर नेक्स्ट इज डस्ट एंड स्मोक। अब डस्ट एंड स्मोक भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। अब यहाँ पे आपने जो कैंडल देखा, जब वो कैंडल बुझा तो कैंडल के अंदर से स्मोक निकलने लगती है ना। तो स्मोक तो हमें ऐसे ही पता चल गया। और कहीं पे भी कुछ भी जलता है या फिर कुछ भी प्रोसेस होता है, मान लो कहीं पे कोई बिल्डिंग जल गई, कहीं पे किसी का कार जल गया, कुछ भी पेपर जला रहे हो, तो उससे क्या होगा, स्मोक प्रेजेंट होगा। अब वो जो स्मोक होगा वो कहीं पे जाके मतलब आप पकड़ थोड़ा ना लोगे स्मोक को, है ना, वो तो एयर में मिल जाएगा, है ना। तो जो डस्ट होता है, स्मोक होता है, वो ऐसे ही उड़ते रहते हैं। अब इन्हीं ये स्मोक और डस्ट को आप यूजुअली देख नहीं सकते हो, लेकिन इसका भी एक तरीका है। अगर आपको मतलब देखने का मतलब इतना ही मतलब मन कर रहा है, और आप लोगों ने शायद देखा भी होगा इसे, डस्ट को देखा होगा, ठीक है, कैसे देखा होगा, इसका भी एक एक्टिविटी टाइप है आपके पास, अब ये कर सकते हो। आप क्या करो ना, अगर आप मतलब दोपहर का टाइम है ना, तो दोपहर के टाइम क्या करो, जितने भी कर्टन्स है अपने रूम के वो बंद कर दो, मतलब डोर है सब लॉक कर दो। एंड अगर आपके पास मतलब जो विंडो है या फिर कोई छोटा सा, मान लो ये रूम है आपके पास, ओके, आपने आके जितने भी डोर वोर थे सब लॉक वॉक कर दिए। अब यहाँ से अगर आपके पास कुछ छोटी सी ओपनिंग है, जैसे कि किसी घरों में क्या होता है ना, ऊपर विंडोज़ होती हैं या फिर कहीं साइड में भी सामने विंडोज़ हैं, तो आप क्या करो ना, उस विंडो को ओपन करो। विंडो को पूरा मत ओपन करना, विंडो को सिर्फ एक थोड़ा सा स्लाइटली ओपन करना। ओके, और आपका तो रूम अंधेरे में है ना, क्योंकि सब आपने बंद कर दिया और लाइट भी ऑफ कर दो। ओके, तो जब आप इसे थोड़ा सा ओपन करोगे, इस एरिया में मान लो आपने ओपन कर दिया थोड़ा सा डोर, उससे क्या होगा, इतने एरिया में आपने डोर ओपन कर दिया, थोड़ा सा स्लाइटली हटाया है, तो इससे क्या होगा ना, इससे एक स्ट्राइक ऑफ लाइट आपके घर में अंदर आएगी। आप लोगों ने यूजुअली देखा होगा कि जब आप कहीं अंधेरे रूम में कुछ एक स्ट्राइक ऑफ लाइट डालते हो, उससे क्या होता है ना, आपको अंधेरे में कुछ डस्ट पार्टिकल्स आपको दिखते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में भी पिक्चर दिया हुआ है क्लियरिटी के लिए, आप देख लोगे और आप समझ भी जाओगे। ओके, आपने ये देखा होगा, हवा में आपने कुछ डस्ट पार्टिकल को उड़ते हुए देखा होगा दोपहर के टाइम, ओके, या फिर सुबह के टाइम, ठीक है, जब थोड़ा अंधेरा और थोड़ा मतलब लाइक सुबह टाइप रहती है, धूप आ रही रहती है, ठीक है। सो ये भी हमें पता चल गया, स्मोक एंड डस्ट, ठीक है।
स्मोक और डस्ट तो ऐसे ही, इस एक्टिविटी की भी ज़रूरत नहीं, स्मोक और डस्ट तो यूजुअली प्रेजेंट रहता है ना एनवायरनमेंट में। आजकल इतना मतलब लोग पेड़ जला रहे हैं तो वैसे ही डस्ट और स्मोक आ रहा है, तो इससे भी हमें पता चल गया कि स्मोक एंड डस्ट होता है। अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक और चीज़ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का ना ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि हमने ऑक्सीजन में क्या देखा था, ऑक्सीजन हमारे पास क्यों प्रेजेंट है, जो प्लांट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो क्या लेते हैं, मतलब वो इनटेक क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन इनटेक करते हैं ब्रीथिंग के लिए, तो वो ब्रीथिंग के लिए क्या लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, CO2 लेते हैं, है ना। एंड वो क्या देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो ये जो CO2 लेते हैं, तो ये CO2 एयर में है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एयर में है, तभी तो वो ले रहे हैं ना। इससे हमें ये पता चलता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भी हमारे एयर में प्रेजेंट होता है ना, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन से ज़िंदा नहीं रहते हैं, है ना, वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हवा में दे रहे हैं, तो हम लोग जाके एक एक प्लांट को थोड़े ना अपने, मतलब जैसे हम इनहेल एक्सहेल करते हैं तो एक्सहेल के टाइम अपने हाथ में पकड़ के थोड़ी ना देते हैं, वो एयर में ही मिक्स होके चला जाता है प्लांट्स के पास, है ना। फिर वो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए दे देते हैं, ठीक है। सो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इतने सारे कॉम्पोनेंट्स मैंने आपको समझाए, ये सारे कॉम्पोनेंट्स हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ओके। सो इससे हमने ऑलमोस्ट क्या मतलब पूरा ही चैप्टर क्लियर कर दिया है, ओके। एंड बस एक और इसके बाद छोटा सा टॉपिक रह जाता है, इसके बाद हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत ही छोटा, आप इस पर अच्छे से स्कोर कर सकते हो, ओके। ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है और आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना है कि मेरे को सब कुछ एकदम रट्टा मारना होगा, ऐसा इस चैप्टर में है ही नहीं, ठीक है। आपको जो डेली लाइफ में होता है वही यहाँ पे है, एयर अराउंड अस, मतलब आपके आसपास में जितने भी एयर है उसी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब। लास्ट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज अबाउट हाउ इज ऑक्सीजन इन द एयर रिप्लेस्ड। अब ये इस मतलब इस चीज़ का मतलब क्या कि हाउ इज़ ऑक्सीजन रिप्लेस्ड इन दी एयर। अब एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो रिप्लेस कैसे होता है, इसका मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन तो हम लोग लेते रहते हैं ना, तो ऑक्सीजन ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। जब हम लोग इतना ले रहे हैं, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो रही है, तो ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। ये इसलिए नहीं ख़त्म हो रहा है बिकॉज ऑफ प्लांट्स। ये अभी हमने देखा था, ओके। मैं फिर से बता देती हूँ, बिकॉज ऑफ प्लांट्स, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या लेते हैं, मतलब वो जो ब्रीथ क्या करते हैं, वो ब्रीथ करते हैं हमारा जितना भी CO2 और वी कैन से लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं एंड वो क्या इनहेल वो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और वो एक्सहेल क्या करते हैं, वो एक्सहेल करते हैं हमारे यहाँ पे जो होता है ऑक्सीजन, ठीक है। जो ऑक्सीजन होता है वो उसे एक्सहेल करते हैं। इससे ये क्या होता है ना कि वो मतलब जो CO2 वो इनटेक करते हैं, उससे जो वातावरण में जितना भी CO2 होता है वो उसे इनटेक कर लेते हैं, एंड जितना भी एयर में मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसमें ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है या फिर वो तो इनटेक एक्सहेल करते ही रहते हैं, तो वो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में एक्सहेल करते हैं, जिससे जो ऑक्सीजन है वो क्या ले लेते हैं, वो ह्यूमंस ले लेते हैं, ठीक है। ह्यूमंस ले लेते हैं, फिर ह्यूमंस क्या एक्सहेल करते हैं, वो CO2 एक्सहेल करते हैं। इससे क्या बन जाता है ना, एक चेन बन जाता है। यहाँ से ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन यहाँ से प्लांट्स इनहेल कर रहे हैं, फिर वो एक्सहेल मतलब यहाँ पे एक्सहेल वो ऑक्सीजन को कर दे रहे हैं, एंड उसके बाद वो ह्यूमंस इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, फिर ह्यूमंस एक्सहेल कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। इससे एक अच्छा सा चेन बन जाता है, जिसके से क्या होता है, इन्वायरमेंट में किसी भी चीज़ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी यहाँ पे नहीं होती है, सब कुछ एकदम फिक्स्ड रहता है, ओके। सो इसी से हमने क्या कंप्लीट कर लिया, क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 15 एयर अराउंड अस ख़त्म कर लिया है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।